कह रहा हूं कल कार्यक्रम रखिए सीएजी रिपोर्ट पे और सुधांशु जी को बैठाइए, मुझे बैठाइए। कल क्यों, आज बैठे हुए हैं आप दोनों। पार्टी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं हो जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। टीवी पे आके जोर जोर से बोलो और बोल के अपना चले जाओ। सारी संसद चोर है, सारी कांग्रेस बेईमान है। लाओ मुझे बनाओ सरकार दो, तो अभी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को डालकर ईडी में बुलाओ और देखो भी पटापट कबूलेंगे ये। साबरमती के संत महात्मा गांधी का राज्य है। उस महात्मा गांधी के राज्य में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पी के मर गए। इस सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया। उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है। वो भी कौन सा आरोप? दारू का आरोप। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। ये रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि सत्यापित है, ये रिपोर्ट सही है, इसके जो अंदर तथ्य मेंशन किए गए हैं उस पर बहस होनी चाहिए। संजय जी, किसके बारे में कह रहे हैं सुधांशु जी? मैं सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं जो रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं ये सीएजी कौन सी चीज? क्या कह रहे हैं? क्या सीएजी की रिपोर्ट? भारतमाला प्रोजेक्ट की, जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने। उत्तर प्रदेश के कुंभ के मेला की सीएजी रिपोर्ट, या गुजरात में हजारों करोड़ रुपए का लैंड स्कैम करने वाला सीएजी रिपोर्ट? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं सीएजी सुधांशु जी? वो 2026 सीएजी रिपोर्ट पे बहस करना चाहते हैं सुधांशु जी। कल कार्यक्रम रखिए अपना। मैं कह रहा हूं कल कार्यक्रम रखिए सीएजी रिपोर्ट पे और सुधांशु जी को बैठाइए, मुझे बैठाइए। कल क्यों, आज बैठे हुए हैं आप दोनों हमारे साथ। बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार में ऊपर से लेके नीचे तक सराबोर पार्टी, जो पूरे देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अच्छा, जिस पार्टी ने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे रिश्वत लेके अलग अलग कंपनियों को दिया, वो हमसे बात कर रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया जिस पार्टी ने, वो भ्रष्टाचार पे बोल रही है वो पार्टी। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहते हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? 3,44,000 करोड़ रुपए के आंकड़े मैंने पढ़े, 43 कंपनियों का, मैंने पार्लियामेंट में आंकड़ा पढ़ा, इनकी मिनिस्ट्री का जवाब है 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया इन्होंने। ये लोग बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। अरे थोड़ा अगल बगल देख लिया कीजिए। भ्रष्टाचार पे आप लोगों को क्या, देश के प्रधानमंत्री को कहीं एक शब्द जवाब देने लायक नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी पार्टी आपकी, मैं कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का अधिकार बोलिए नहीं है। वाटर घोटाले के घोटालेबाज, ठीक है, जवाब देने दीजिए उनको। आप बोलिए, घोटाले के घोटालेबाज, आपके साथ नारदा शारदा स्कैम के घोटालेबाज आपके साथ। बताइए सुधांशु त्रिवेदी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे। याद है ना, भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं हो जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे और इशरत जहां को बेटी बोले थे, और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय,
नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला, अरे साहब माफिया से बात करने का घोटाला, अभी बात सामने आई, आपके एक विधायक महोदय आए हैं। इतने विविधतापूर्ण आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि मेरे ख्याल से लोग चकरा जाते होंगे कि नई राजनीति में कितना गजब। और जब ये कहते हैं कि इनके मुंह से, संजय जी, जब आज आपकी पार्टी कहती है गालीबाज पार्टी, तो मुझे याद आता है सारे नेता बेईमान हैं। ये किसने कहा था? राजनीति में आने से पहले आपके लोगों ने। सारी संसद चोर है, सारी कांग्रेस बेईमान है। समझ गया मैं। शरद पवार जी जैसा बेईमान व्यक्ति, उनके वर्ड है, मेरे नहीं है, कैसे ये व्यक्ति सत्ता में रह सकता, इसे जेल में होना चाहिए। चौथा वाला, लाओ मुझे बनाओ सरकार दो, तो अभी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को डालकर ईडी में बुलाओ और देखो देखो अभी पटापट कबूलेंगे ये। मेरे विचार से आप लोग जब ये बात कहते हैं भाषा की मर्यादा, आपके शब्दों को जो डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल है कोई जाके सुने तो उसके मन में आता, ओहो ये आके भाषण दे रहे हैं, तब उसे लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा हो। और रही बात, आपने सीएजी की बात कही, तो संजय सिंह जी आप वरिष्ठ हैं, आप नेता सदन हैं आम आदमी पार्टी का, आपको पता है कि सीएजी में अगर कोई आपत्ति होती है तो वो संसद की कौन सी कमेटी में आती है? पीएसी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पिछली बार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी थे और इस समय केसी वेणुगोपाल है। तो बताइए ये पीएससी ने क्यों नहीं तलब किया अगर सीएजी का ऑब्जेक्शन है? सीएजी का कोई भी आपत्ति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने क्यों नहीं लिया? यही होता है वहां पे, पता है तथ्य तो है नहीं, इसलिए पीएससी कॉल नहीं करेगी। टीवी पे आके जोर जोर से बोलो और बोल के अपना चले जाओ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जो आम आदमी पार्टी की फितरत रही है, केजरीवाल जी की स्टाइल रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कोई भी मुद्दा हो, मुद्दा बंगला हो या मुद्दा दारू का हो, मुद्दा सीएजी का हो या मुद्दा फर्जी वोटर का हो, सारे मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी आज एक चक्रव्यूह में फंसी हुई दिख रही है। चक्रव्यूह में फंसे हैं, इसीलिए इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। 2026 करोड़ क्यों लुटा, अब ये रिपोर्ट कह रही है। संजय जी, 2 राज्य मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक गुजरात जो ड्राई स्टेट है, गांधी का स्टेट है, साबरमती के संत महात्मा गांधी का राज्य है। उस महात्मा गांधी के राज्य में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पी के मर गए। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। अलीगढ़ के अंदर 135 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। इस देश ने इन घटनाओं को अभी भी भूला नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातें करने से बात नहीं बनेगी। आपको यह बताना चाहिए कि आपका विजन क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंस गई है, उस टॉयलेट को फ्लश करेगी दिल्ली की जनता। आप देखिएगा सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। दिल्ली के लिए आपका विजन क्या है? बिजली पे क्या करेंगे, पानी पे क्या करेंगे, शिक्षा पे क्या करेंगे, इलाज पे क्या करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे क्या करेंगे, अस्पताल पे क्या करेंगे, ये बताने के लिए आप तैयार नहीं। दिन रात आप नकली मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये दिल्ली में संभव नहीं होगा। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाते हैं दिल्ली के अंदर। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पद्मजा जी। 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। देश की सुरक्षा की, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। आज बांग्लादेश की सीमा पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर दिल्ली में या देश के किसी हिस्से में मिलता है तो उसको भगाने का, डिपोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। सफेद कपड़ा ओ, अब बताइए 10 साल में आपने कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया हिंदुस्तान से? एक भी बात का जवाब नहीं देना है, फर्जी बातें करनी है, झूठे आरोप लगाने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपकी असलियत देश के लोग पहचान चुके हैं और दिल्ली के चुनाव में हर दिन आप एक्सपोज हो रहे हैं। आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। महोदय, शराब घोटाले में, दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है।
भैया गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पद्मजा जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी की समाधि पे जाके कोई धरना प्रदर्शन करे, वो भी कौन सा आरोप, दारू का आरोप। गांधी जी की समाधि पे आके तब लगता है कि जैसे कोई ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।